हमारी आज की गुफ्तगू का मौजू है पानी की कमी और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। जैसा कि आप जानते हैं कि पानी इंसानी जिस्म का एक बुनियादी जुज़ू है जो न सिर्फ़ हमें तरोताज़ा रखता है बल्कि हमारे निज़ाम हज़म, खून की रवानी और दिमागी अफ़ाल के लिए भी इंतहाई ज़रूरी है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक इंसानी जिस्म का 60% हिस्सा पानी पर मुश्तमिल होता है। अगर जिस्म में पानी की मिक़दार कम हो जाए तो डिहाइड्रेशन हो सकती है, जिससे सर दर्द, थकन, चक्कर आना और शदीद कमज़ोरी जैसे मसाइल पैदा हो सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम जिस्म के लिए बहुत ज़रूरी हैं और इनका एक मुनासिब बैलेंस भी ज़रूरी है। पानी में मौजूद इलेक्ट्रोलाइट्स नहायत अहम होते हैं। इनकी कमी या ज़्यादती ब्लड प्रेशर, दिल की धड़कन और पट्ठों की खिंचाव जैसे मसाइल को जन्म दे सकते हैं। WHO के मुताबिक गर्मी और नमी में डिहाइड्रेशन और इलेक्ट्रोलाइट्स अदम तवाज़ुन के केसेस में बड़ी हद तक इजाफ़ा होता है, ख़ास तौर पर बच्चों, बूढ़ों और बीमार अफराद में 30 से 40% तक इजाफ़ा होता है। आज हम बात करेंगे पानी की कमी, इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस, इसके असरात, बचाव के तरीक़े और होम्योपैथिक इलाज पर, ताकि आप सेहतमंद और मुतहर्रिक ज़िंदगी गुजार सकें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पानी की कमी के असरात और वजूहात पर। अब इसमें सबसे पहला नंबर है डिहाइड्रेशन के असरात। कमज़ोरी और थकन हो जाती है, जिल्द का बेरौनक हो जाना, चक्कर आना और सर दर्द। खून की गर्दिश में ख़राबी हो जाती है, गुर्दों के मसाइल पैदा हो सकते हैं। पानी की कमी की वजूहात क्या हो सकती हैं? उसमें गर्मी और ज़्यादा पसीना आने से पानी की कमी हो जाती है, या पानी का कम इस्तेमाल करना या पीना, ज़्यादा कैफ़ीन या कोल्ड ड्रिंक्स पीने की आदत, दस्त, कै या बुखार की सूरत में जिस्म से पानी का ज़्यादा अखराज हो जाना। अगला पॉइंट है इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस की ख़राबी और उसके असरात। अब वन बाय वन इस पे बात करेंगे। नंबर 1 है सोडियम की कमी या ज़्यादती से कमज़ोरी, ब्लड प्रेशर में कमी और थकन। ये चीज़ें हो जाती हैं अगर सोडियम कम मिक़दार में लिया जाए तो। अगर ज़्यादा सोडियम ले लिया जाए तो उससे हाई ब्लड प्रेशर, सूजन और डिहाइड्रेशन जैसे मसाइल पैदा हो सकते हैं। नंबर 2 पे है पोटाशियम की कमी या ज़्यादती। अगर पोटाशियम बॉडी में कम हो जाए तो पट्ठों में कमज़ोरी, दिल की धड़कन में बेतरतीबी पाई जाती है। अगर पोटाशियम की मिक़दार जिस्म में ज़्यादा हो जाए तो दिल के मसाइल, सांस लेने में दुश्वारी जैसे मसाइल पैदा हो जाते हैं।
नंबर 3 पे है कैल्शियम की कमी या ज़्यादती। अगर जिस्म से कैल्शियम कम हो जाए तो हड्डियों की कमज़ोरी, पट्ठों के मसाइल पैदा होते हैं, और अगर इसकी मकदार ज़्यादा हो जाए तो गुर्दे की पत्थरी और जोड़ों में दर्द होना शुरू हो जाता है। इसी तरह से नंबर 4 है मैग्नीशियम की कमी या ज़्यादती। जिस्म से अगर मैग्नीशियम की मकदार कम हो जाए तो सर दर्द, बेख्वाबी और थकन जैसे मसाइल पैदा हो जाते हैं, और अगर मैग्नीशियम बढ़ जाए तो ब्लड प्रेशर में कमी, कमज़ोरी और मतली जैसे मसाइल पैदा होते हैं। आगे चल के हम बात करते हैं मुतअद्दी बीमारियां और पानी की कमी। मुतअद्दी बीमारियों से मुराद है जो इन्फेक्शियस तरह की बीमारियां, जैसे मलेरिया, डेंगू, वायरल बुखार, इस तरह की बीमारियां हो जाती हैं, तो इसका भी एक तरह से इलेक्ट्रोलाइट से बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। पानी की कमी और इलेक्ट्रोलाइट्स अदम तवाज़ुन की एक बड़ी वजह मलेरिया, डेंगू और वायरल बुखार जैसी बीमारियां भी हो सकती हैं। सबसे पहले मलेरिया की बात करेंगे तो इसमें एक मादा मच्छर के काटने से ये फैलता है। ज़्यादा पसीने और बुखार की वजह से पानी की शदीद कमी हो सकती है। मलेरिया बुखार में पसीने ज़्यादा आते हैं, बुखार भी तेज़ होता है, तो जिसकी वजह से पानी की कमी हो जाती है। डेंगू की बात करेंगे तो ये भी एक मच्छर की वजह से होता है। अब इसमें जिस्मानी दर्जा हरारत बढ़ने से पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स की शदीद कमी हो सकती है। अगला पॉइंट है वायरल बुखार। ये वायरल इन्फेक्शन से फैलता है और तेज़ बुखार होता है, मतली होती है और कै। इसके बायस जिस्म में पानी और नमकियात का अखराज बढ़ जाता है, तो जिससे इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस भी मुतासर होता है। पानी की कमी और इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस को बरकरार रखने के लिए क्या करना चाहिए? नंबर 1 है ज़्यादा पानी पिएं। अब उसके लिए 8 से 10 गिलास कम से कम दिन में पानी पीना चाहिए। नारियल का पानी, ताज़ा जूस और नींबू पानी का इस्तेमाल भी बहुत ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस बरकरार रखें। उसके लिए ORS, नमक और चीनी मिला पानी पिएं। कैल्शियम और मैग्नीशियम से भरपूर ग़िज़ाएँ जैसे दूध, दही और बादाम खाएं। पानी की कमी से बचने के लिए जो ग़िज़ा अच्छी हैं उनमें खीरे, तरबूज, पपीता जैसे, और इसी तरह से चाय और कैफ़ीन वाले मशरूबात कम से कम इस्तेमाल किए जाएं। यानी खीरे, तरबूज और पपीता जैसे फल ये हाइड्रेंट फल कहलाते हैं, तो ये तो बहुत अच्छे हैं सेहत के लिए और बैलेंस को बरकरार रखने के लिए। जबकि चाय और कैफ़ीन इसको मज़ीद कम करती है, तो उनको कम से कम इस्तेमाल किया जाए। अब मौसमी बीमारियों से बचाव का क्या इक़दाम किया जाए?
साफ़ पानी का इस्तेमाल करें। खाने से पहले हाथ धोएं। घरों में मच्छरों से बचाव के लिए स्प्रे करें और पानी को खड़ा ना होने दें, क्योंकि इससे मच्छर पैदा होते हैं। बारिश में भीगने से गुरेज करें ताकि वायरल इन्फेक्शन और बुखार से बचा जा सके। अगला स्टेप है हमारा होम्योपैथिक इलाज। अगर डिहाइड्रेशन और पानी की कमी का मसला हो तो उसके लिए हमारी 2 दवाएं हैं। एक का नाम है चाइना, और ये दवा कब अच्छा असर करती है? जब शदीद कमज़ोरी, पसीना आने और पानी की कमी के लिए मरीज़ को पसीना बहुत ज़्यादा आता हो, जिससे पानी की कमी वाक़ होती है और उसे शदीद कमज़ोरी महसूस होती है, तो ये चाइना 30 में दी जाए दिन में 3 से 4 दफ़ा, तो बहुत इफ़ेक्टिव है। इसी तरह से अगर मरीज़ कहे कि शदीद उसे दस्त हो रहे हैं, क़े आ रही है और इलेक्ट्रोलाइट्स का अदम तवाज़न हो जाता है इससे, तो उस सूरत में वेराइट्रम एल्बम एक दवा है 30 में 3 से 4 दफ़ा ये दिन में ली जाए तो ये बहुत अच्छा काम करती है। इलेक्ट्रोलाइट्स के तवाज़ुन को जनरली बरकरार रखने के लिए भी 2 दवाएं हैं। एक का नाम है नेट्रम म्योर। इसके लिए कंडीशन ये है कि जिस्म में नमकियात की कमी हो जाए, थकन और डिहाइड्रेशन जैसी कंडीशंस हों। और नंबर 2 दवा है कालीफोर 30 में, ये भी 3 से 4 दफ़ा दी जाए। इसमें जब मरीज़ ज़हनी कमज़ोरी, सर दर्द और कम तवानाई की शिकायत करता है, कहता है हिम्मत नहीं होती। अब हम बात करते हैं मलेरिया के लिए। यानी अगर मलेरिया बुखार की शिकायत हो तो 2 दवाएं हैं, जिसमें पहली इपोटोरियम पर्फ है। इसमें होता क्या है कि बुखार, हड्डियों में दर्द और पानी की कमी जैसे मसाइल होते हैं। 3 से 4 दफ़ा ये 30 में दवा दी जाए। और फिर अगर मुसलसल बुखार हो और जिस्मानी कमज़ोरी हो तो साथ चाइना 30 में, जिसका पहले भी जिक्र किया है, ये दे दी जाए। डेंगू बुखार में मरीज़ कहे कि बहुत कमज़ोरी हो रही है, मतली और जिस्मानी दर्द है, तो आर्सेनिक अल्ब 30 में 3 से 4 दफ़ा दी जाए। और अगर मरीज़ कहे कि कमज़ोरी हो रही है और साथ सांस लेने में मसला हो रहा है, थकन महसूस होती है, तो एक दवा है जिसे कहते हैं कार्बोविट 30 में। इससे 3 से 4 दफ़ा देने से बहुत फ़ायदा होगा। वायरल बुखार की सूरत में अगर मरीज़ कहे कि तेज़ बुखार, सर दर्द और जिस्मानी जलन हो रही है, जिस्म में जलन होती है, तो बेलाडोना 30 में 3 से 4 दफ़ा दी जाए तो बहुत फ़ायदा होगा। और अगर मरीज़ कहे कि बहुत सर्दी लगती है, कमज़ोरी हो रही है और वनूदगी यानी नींद का गलबा हो रहा है, तो एक और दवा है जिसे कहते हैं जलसीमियम 30 में 3 से 4 दफ़ा दी जाए, तो इससे बहुत ही फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह। इसी तरह से आखिर में मैं ये बात कहूँगा कि मैंने कोशिश की कि जितना इस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें डिस्कस की जाएं, ताकि लोगों को फ़ायदा हो और वो कम पैसों में अपने मसाइल को हल कर सकें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करें। और अगर कोई आपको किसी किस्म का कोई भी मसला या कोई बात समझ में ना आती हो, तो वीडियो के दिए हुए सेक्शन में जहाँ पे आप कमेंट्स कर सकते हैं, वहाँ पे आप ज़रूर अपना मसला बताएं, इंशाल्लाह उसका जवाब दिया जाएगा। व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस पर आप अपना मैसेज भेज सकते हैं। ओके, थैंक यू।